नमस्ते। मैं आज एक राजा का कहानी बताने जा रही हूँ। राजा जब जंगल में जाते थे शिकार करने, तो वो बहुत कुछ देखते हुए जाते थे और सोचते हुए जाते थे, विचार करते हुए जाते थे। देखते थे कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो एक दिन राजा शिकार के लिए निकले। जब रास्ते में जा रहे थे तो एक ऋषि महात्मा ने बैठ के वो जो झूर नहीं निकले रहता है, वो झूर को पकड़ के बांध रहे थे। तो राजा ने बोला कि ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तो उसने कहा कि मैं ये लोगों का स्नेह जोड़ रहा हूँ। तो ये स्नेह क्या होता है? ये स्नेह ये होता है कि जो एक दूसरे का जीवन साथी का साथ होता है, वही मैं बंधन बांध रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि ये सब तो ऐसा नहीं होता है, आप बेकार के बेफुजिल टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो ऋषि ने कहे कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ यही होता है। तो राजा ने क्रोध में आकर बोले कि मेरा भी तो स्नेह जोड़ दीजिए, मेरा किससे स्नेह जुड़ा है? तो उन्होंने कहा कि राजा, आपका स्नेह वो जो बकरी चरा रही लड़की पास में खड़ी है उसी से है। तो राजा ने तलवार निकाले और गुस्से में आ गए। बोले मैं इतने बड़े राजा है और मैं एक बकरी चराने वाली लड़की के साथ मेरा स्नेह जोड़ रहे हो? क्रोध के रूप धारण कर लिए। तो कहे राजा, आप शांत हो जाइए, मैं सच कह रहा हूँ। सच से मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? जो काम कर रहा हूँ तो मुझे सच ही बोलना पड़ता है, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको बकरी चराने वाली लड़की से ही स्नेह जुड़ा है। तो उसने राजा ने क्या किया कि वो तलवार निकाल के और लड़की के गले को काट के और जल में फेंक दिए और बोले कि इस लड़की को मैंने तो फेंक दिया, अब तुम चलो मेरे घर में बंदी गृह में पड़े रहना। जब मेरी शादी हो जाएगी उस दिन मैं पूछूंगा कि मेरा स्नेह कहाँ है और तब तुम्हें उसी दिन 2 टुकड़े कर दूंगा। तो क्या हुआ कि राजा ने ले जा कर के और ऋषि को बंदी गृह में डाल दिया और बंदी बना लिए। कुछ दिनों के बाद राजा का किसी राज्य से एक रिश्ता आया तो रिश्ता मंजूर हो गई उनको और उन्होंने शादी ब्याह करके अपनी रानी को घर ले आए। रानी को घर ले आए तो उसी ऋषि को निकाल करके सामने लाए। बोले कि ये ऋषि देखो, मैं अपनी रानी को लाया हूँ एक राज्य से शादी करके, और तूने कहा था कि बकरी चराने वाली से तुम्हारी शादी होगी, तो देखो मैं एक रानी से शादी किया हूँ। तो ऋषि ने कहा, राजा उस लड़की के गले पर तो देखो। जब राजा ने लड़की के गले पर देखा तो वही तलवार का निशान कटा हुआ था। जब पता किए राजा ने तो वहाँ के राजा ने कहा कि मेरा कोई वंश नहीं था और ये लड़की जल में बहते हुए आई, तो मैंने इसे छान के ले जा कर के और इसका इलाज करवाएं और अपनी बेटी बना कर पाले, और वही लड़की से तुम्हारा शादी किए हैं राजा। तो उसी समय राजा ने ऋषि के पैरों पर गिर के माफ़ी मांगे और बहुत सारा दान दिए और अपना पश्चाताप किए और मान गए कि सही में स्नेह होता है। जो ऋषि ने कहा वो स्नेह जरूर जुड़ता है। वही जो झूर होते हैं, किसी की शादी लग्न नहीं मिलती है तो झूर को बांध करके स्नेह को बुलाया जाता है। यही इस कहानी का तात्पर्य है।